डेविड गॉगिंस एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना 105 पाउंड्स वजन कम किया सिर्फ 3 महीने के अंदर। हम सबके पास एक ऐसी विल पावर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि आप सभी वीडियो पूरा देखोगे ही नहीं, बीच में छोड़कर चले जाओगे। क्योंकि कारण ये है, आप लोगों को एडिटिंग की ऐसी आदत लग चुकी है कि हर जगह साउंड इफेक्ट, हर जगह विजुअल इफेक्ट्स, तो इससे आप नॉर्मल वीडियो इंसानों की बातें नहीं सुन पाते। लेकिन जो व्यक्ति ये वीडियो पूरा देख लेगा, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि विल पावर टॉप क्लास हो जाएगी। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आई एम सागर एंड यू आर वाचिंग मिशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। विल पावर एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर आप वो सीख गए अच्छे से, मतलब ए टू जेड, अगर आपने अपनी विल पावर बढ़ा ली, फिर हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। सही में सही कह रहा है, बिल्कुल। आपने कितने वीडियोस देखे होंगे विल पावर पे, कितने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे डेविड गॉगिंस जी के, कि वो मोटिवेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप बातें नहीं समझते, आप अप्लाई नहीं करते। इसलिए आज हम आपको सिर्फ 5 स्ट्रेटेजीज देंगे। अगर आपने अप्लाई कर ली तो 100%, 110% आपको फायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि विल पावर एक्चुअली में होता क्या है। विल पावर का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। समझिए, जैसे आप जगह सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपका काम करने का समय आया। इस सिचुएशन में आपका माइंड क्या कहेगा? छोड़ो काम, बढ़िया टीवी देखो। लेकिन आप अगर उठे, टीवी बंद करी, काम करने गए, इससे क्या पता चला? आपकी जो विल पावर है वो मजबूत है, आपके अंदर ज्यादा विल पावर है। क्यों? क्योंकि आपने जो माइंड है उसको नकार कर अपने काम पे ध्यान दिया। अगर आप अपने काम को नकार कर माइंड पे ज्यादा ध्यान देते, जैसे टीवी देखने लग जाते, तो इससे क्या पता चलता कि आपकी विल पावर कमजोर है। आप अपने मन से कमजोर है। जो आपका मन आपसे कह रहा है कि यार ये खा लो, आपने खा लिया। ये नहीं देखा कि वो खराब है, अच्छा। जो देखने के लिए कहा, आपने देख लिया। ये नहीं देखा कि वो एथिकल है कि नहीं है। मतलब जो आपका मन उल्टा सीधा आपसे कहता है, आप वही कर लेते हो बस। इसी को कहते हैं विल पावर, द एबिलिटी टू रेजिस्ट योर माइंड एंड योर थॉट्स। बस इसी को कहते हैं विल पावर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा कम है। आपने तो देखा ही होगा, आसपास देखिए, लोग क्यों परेशान है? क्योंकि वो अपनी मन की बातें मान रहे हैं। उनका मन कहता है ये कर लो, कर लेते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है भैया क्यों, कैसे, क्या। कुछ गलत और सही में उनके पास अब डिफरेंस रह नहीं गया। इसीलिए विल पावर इज मस्ट फॉर डिसिप्लिन एंड अ गुड हेल्दी लाइफ। स्ट्रेटेजी नंबर 1, सेट क्लियर एंड मैनेजेबल गोल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको स्ट्रांग बनना है, आप चलिए जिम गए। आप जब स्ट्रांग बनने की जर्नी करोगे तो वो कैसे होगी? आप पहले 1 किलो का डंबल उठाओगे ना, फिर 5 किलो का, फिर 10 किलो का, फिर 15 का, फिर आप पहुंचोगे ना 40-45 वाले डंबल पे। सोचो आप पहले दिन 45 किलो का डंबल उठाने लगे, पहले दिन आपको इंजरी हो जाएगी। तो सेम यहाँ होता है, आपको मैनेजेबल गोल्स सिलेक्ट करने हैं। हम आपसे एक भी गोल आपको नहीं बता रहे कि आपको ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की बातें। जो चीज आपको करनी है, सुबह उठना है, सिलेक्ट कीजिए। एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी है, सिलेक्ट कीजिए अपने अनुसार, जो आप मैनेज कर सकें। आप समझिए, आपकी जो विल पावर है, आप उसे कैसे बढ़ाओगे? पहले आप छोटी टेम्पटेशन को रोकोगे, फिर बड़ी टेम्पटेशन को रोकोगे। आप समझिए, जैसे हमने आपसे कह दिया कि 1 घंटे भैया जिम जाना है आपको, आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको अभी तक आदत ही नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 5 मिनट आपको होम वर्कआउट करना है, तो आप कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर थोड़ा बहुत जोर लगाओगे तो कर लोगे। तो इसी को कहते हैं सेट क्लियर एंड मैनेजेबल गोल्स। लेकिन आजकल के बच्चे बच्चियां ये चीज करते नहीं है। अगर हीरो बनना है उन लोगों को, तो भैया एकदम से बड़े बड़े गोल्स रख लेते, पर वो गोल्स पूरे होते नहीं है, फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आपको छोटे गोल्स रखना है अपने अनुसार। सुबह उठना चाहते हो, उठो। अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो 5 बजे उठो, 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो 6 बजे उठो। जितने अभी उठ रहे, जैसे आप 9 बजे उठ रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि 7 बजे उठ जाओ, फिर थोड़े टाइम 7 बजे उठो, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे। कम करते जाओ, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, एकदम से आपको नहीं कर देना है। ठीक है, समझ गए? अब ये चीज जरूर करिएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन विथ रूटीन। एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति दुनिया में जो सक्सेसफुल है या कहें अच्छे एथलीट हैं, उनका एक रूटीन जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन परफॉर्म करते हैं। आपकी जो विल पावर है वो कैसे बढ़ेगी? जब आप गलत चीजों को रेजिस्ट करोगे और अच्छी चीजों को बुलाओगे अपने पास। सेम चीज होती है आपकी रूटीन के साथ। अगर आपके रूटीन में खाली समय इतना ज्यादा है, तो आपका माइंड ऑब्वियस सी बात है गलत चीजों में जाएगा। कहते नहीं है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये चीज है, यहाँ पर आपको अपने रूटीन को इतने अच्छे से सेट करना है कि यार सुबह उठने का टाइम फिक्स, खाना खाने का टाइम फिक्स, पढ़ने का टाइम फिक्स, थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है उसका टाइम फिक्स।
अपने रूटीन में खाली समय कम से कम रखिए, रेस्ट लेने का समय अलग से रखिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको दिन भर काम ही काम करना है, रेस्ट लेने का समय अलग से रखिए, लेकिन ऐसा खाली समय नहीं रखिए जहां पर आपको सोचना पड़े कि यार हम करें तो करें क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है। आज के ज़माने में लगता नहीं है किसी व्यक्ति को इतना खाली समय होगा। हेलो भैया, भागा-दौड़ी बहुत है आजकल। तो सेल्फ डिसिप्लिन परफॉर्म करना, जब एक ही रूटीन बार-बार रोज़ परफॉर्म करोगे ना, तो आपकी विल पावर ऑब्वियस सी बात है मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही रूटीन महीनों, सालों तक फॉलो कर रहे हो। आपका जो डिसिप्लिन है वो बढ़ रहा है। जब डिसिप्लिन बढ़ेगा तो विल पावर ऑब्वियस सी बात बढ़ेगी। सोचिए, ऐसा हम आपसे नहीं कह रहे कि आपको एक ही दिन में अपना रूटीन बढ़िया टॉप क्लास कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना है। पहले दिन आप सुबह उठने का टाइम निर्धारित कर लीजिए, फिर दूसरे जब आपको इसकी आदत लग जाए तो फिर एक्सरसाइज का टाइम निर्धारित कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए अपने अनुसार। बस इस तरीके से आपको अपनी रूटीन पे काम करना है। एक रूटीन सेट करना जरूरी है, तो जरूर करिएगा रूटीन। स्ट्रेटेजी नंबर 3, रिमूव टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। देखो, हमें सबसे बेस्ट तरीका लगता है विल पावर को यूज करने का कि विल पावर को यूज ही ना करो। विल पावर कब काम आती है? जब आपके पास गंदी चीजें हो और अच्छी चीजें हो, आपको डिसाइड करना हो, यहाँ पर आपकी विल पावर काम आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और गलत चीजों को ही हटा दो तो विल पावर की आपको जरूरत तक नहीं पड़ेगी। और वैसी बात है कि आप अच्छे रास्ते पे ही जाओगे। लेकिन आप क्या करते? आप एक तरफ फोन रख लेते, एक जगह नोटबुक रख लेते। अब आपका दिमाग लड़ता है कि भाई हम करें तो करें क्या। और आजकल के बच्चियों में विल पावर है कमजोर, तो वो क्या करने लगते हैं? फोन चलाने लगते हैं। तो यही तो है, आप नेगेटिव चीजें हटा दीजिए, डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास से हटा दीजिए कि आपको विल पावर यूज ही ना करनी पड़े। जब आप ये चीज करोगे ना, तो फिलहाल आप बिगिनर हो, है ना, अभी आप शुरुआत ही तो कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद शुरुआत करोगे कि नहीं करोगे? तो आपको शुरुआत में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, आपका माइंड नहीं माने, आपको परेशान करे। इसलिए हम कह रहे हैं अपने आसपास वाली चीजें ही हटा दो। अगर पढ़ने बैठो तो फोन रख दो दूसरे कमरे में। अगर कुछ करो तो अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मतलब शांति वाले माहौल में रहो और क्लीन एनवायरनमेंट में रहो। अगर आप सोचोगे कि गंदे संदे एनवायरनमेंट में रहोगे और आपका माइंड क्लियर है ही नहीं, दुनिया भर के थॉट्स चल रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आप पहले तो अपना रूम है उसको क्लियर कीजिए और डिस्ट्रैक्शन ही हटा दीजिए। अगर डिस्ट्रैक्शन आप सोचोगे कि आपके बगल में फोन रखा, लैपटॉप रखा, दुनिया भर की बातें रखी और आप सोच रहे हैं कि आप विल पावर बढ़ा लोगे, नहीं बढ़ा पाओगे। क्योंकि शुरुआती दिन में आपको हल्का हल्का आगे बढ़ना है। पता चले कि आपके डिस्ट्रैक्शन इतने सारे और आप डिस्ट्रैक्शन से हार जाओगे आज, क्योंकि हम जानते हैं, हम भी हारते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब पढ़ने बैठे या काम करने बैठे तो आसपास से जितनी भी फालतू की चीजें उन्हें हटा दें। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, यूज माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। विल पावर जो है ना, वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है कि आपका जो माइंड है वो आपके मन को हरा पा रहा है कि नहीं हरा पा रहा। जो आपकी जो डिसाइडिंग कैपेबिलिटी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ऐसा पार्ट होता है ब्रेन में, वो डिसाइड करता है, वो मजबूत है कि नहीं है। उसके लिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। अगर आपने कोई गोल सिलेक्ट किया है, लाइफ में कुछ ड्रीम है, तो यार उसकी चिंता प्लीज मत करो इतनी ज्यादा चिंता कि आपकी बॉडी खराब हो, आपकी लाइफ खराब हो, आपकी रिलेशनशिप खराब हो। हमने आजकल स्टूडेंट्स को देखा है, कितने सारे लोगों को देखा है जो अपने ड्रीम के चक्कर में पागल पड़े हैं। यार लाइफ किसके लिए मिली है? खुश रहने के लिए। आप खुश कैसे रहोगे? जब आप खुश खुद को मानोगे। ऐसा आप मत समझो कि जब पैसा आएगा तभी आप खुश हो जाओगे। वो तो यार बस एक लाइफ का एस्पेक्ट है। मनी जो है बस वो एक्सपेक्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। तो ये चीज आपको जरूर रखनी है। जो आपका गोल है उस पर बस आप मेहनत कर सकते, रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है। तो आप उसकी चिंता प्लीज मत कीजिए। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे हाथों में से वीडियो बनाना है, हमारे हाथों में व्यूअर्स नहीं है, हमारे हाथों में सब्सक्राइबर्स नहीं है। ये चीज जरूर दिमाग में रखिए। स्ट्रेस आपको कम करना होगा। जब स्ट्रेस कम होगा आपका माइंड मजबूत होगा। स्ट्रेस से क्या होता है? कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कोर्टिसोल लेवल से क्या होता है? हमारी बॉडी और माइंड कमजोर होती है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। अपने स्ट्रेस पे ध्यान देना है, शांत रहना है, खुश रहना है और अपने स्ट्रेस को भगा देना है। बस अगर आप चाहते हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक अच्छा सा वीडियो बना दें तो हमें आप कमेंट में बता देना, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, जरूरी है बना। ठीक है, समझ गए ना? स्ट्रेस को हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो विल पावर है वो बढ़ जाएगी। माइंडफुलनेस, कोशिश कीजिए कि अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल बढ़ाएं। कैसे? आपके जो मन में थॉट्स आ रहे हैं उनको हटाएं और अच्छे थॉट्स लाएं। कैसे होगा वो मेडिटेशन से होगा। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमने कल परसों एक वीडियो बनाया था उस पर, आप प्लीज जाकर देखिएगा, बहुत टॉप क्लास वीडियो है, आप सब समझिए। अब चल बढ़ते हैं लास्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी नंबर 5, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस एंड
प्रैक्टिस पेशेंस। अब जो आप आपने जो विल पावर बढ़ाने की जो प्रोग्रेस चालू की है, उसमें हो सकता है कि आप कभी कभी हार जाओ, कभी कभी जीत जाओ, लेकिन जब आप हारो तो आपको हार मानना नहीं है, और जब आप जीतो तो इतनी ज्यादा खुद की तारीफ करनी है, इतना ज्यादा मोटिवेट करना है खुद को, आपका मन कहे हाँ यार हम मजबूत तो हैं। हमने स्मॉल विंस पर भी एक छोटा वीडियो बनाया है, आप प्लीज चैनल पे जाके देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें हमने अच्छे से समझाया था, जरूर देख लीजिएगा। इससे होता क्या है, जब भी हम खुद के छोटे छोटे विंस को क्या कहते हैं सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा माइंड मोटिवेट होता है और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप सोचोगे आप अपनी छोटी छोटी जीत को बस ऐसे ही छोटा हटा दोगे, तो इससे आपका माइंड कहेगा कि यार छोटी छोटी जीत, हमने तो भैया बड़ी जीतें चाहिए। इसीलिए कहते हैं जब आप छोटी जीत को सेलिब्रेट करोगे तभी तो आपकी बड़ी जीत आएगी। तो ये चीज आपको करनी है, अपने स्मॉल विंस पे सेलिब्रेट करना है। कैसे सेलिब्रेट करना है, बस खुद की तारीफें करनी है। अब हमारे चैनल पे जाइए, खूब सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना करते करते, खूब सारे वीडियोस हमने बना दिए, ध्यान से देख लीजिएगा। और पेशेंस, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप विल पावर बढ़ाना चाहते हैं तो ये महीनों और सालों का काम है, दिनों का नहीं है। आप सोचोगे बस एक दिन में अगर हम हार गए तो दूसरे दिन हमारी बढ़ जाएगी, तीसरे दिन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। महीनों सालों का काम है, ईमानदारी वाली बात है। अगर आप सेल्फ मास्टरी की जर्नी पर हैं तो यू नीड टू गेट पेशेंस, सब्र चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है ना, वैसे ही आपको रहना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा। इतनी सारी हमने गाथा सुना दी ना गाथा। अब अप्लाई करना आपका काम है, करोगे ना अप्लाई, हमें कमेंट में जरूर बता देना। अब थोड़ी बहुत पर्सनल एडवाइस सुन ले हमारी तरफ से। देखो भाइयों बहनों, अगर हम हमसे पर्सनल एडवाइस की बात करें ना आप सभी से, तो डेविड गोगिंस जी का हमने एग्जांपल लिया, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे ख्याल से उन्हें शायद हार्डेस्ट पर्सन का टैग मिल चुका है इन द वर्ल्ड का, क्योंकि यार 3 बार नेवी सील्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करना, इतनी बड़ी बड़ी मैराथन दौड़ना, जब उनकी हेल्थ भी प्रॉपर ना हो, वजन कम करना, है बहुत बड़ी बात है। लेकिन यार बताइए, उनमें कुछ ऐसा स्पेशल था क्या? नहीं था। जैसे वो इंसान है, वो आप भी इंसान है। लेकिन एक चीज थी, उनके अंदर जज्बा था, वो बदलना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप बदलना नहीं चाह रहे तो फिर दुनिया में आपको कोई नहीं बदल सकता। अगर आपने ठान लिया कि आज से हम अपनी विल पावर पे ध्यान देंगे, अपना जज्बा बढ़ाएंगे, गलत चीजें नहीं करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस 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 तो आपको एक एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। और 2-3 काम हमारे लिए करना है। पहले अपने 10-15 दोस्तों की वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उनका भी भला हो जाए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा है और यूनिक है। चौथा, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो बताइएगा। और ये भी लिख दीजिएगा कि आप आज से चालू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।